हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत। किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न आता उस किसान मतलब जो है आंदोलन को लेकर आ रहा हूँ, वो है दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन एक तरीके से जयपुर रियासत के अधीन थे दोस्तों। जयपुर का शासक इनका मुख्य महाराजा था और सीकर, चूरू, झुंझुनू जो शेखावाटी क्षेत्र में आते वो अर्ध स्वतंत्र राज्य थे दोस्तों। वहाँ पर टैक्स बढ़ाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए किसानों ने आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, वो शेखावाटी क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं वर्तमान के? तो सीकर, चूरू और झुंझुनू दोस्तों, ऑप्शन द राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र में मैंने वो सारे प्रश्न लिए जो अभी तक किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए, और अगर मेरी ये मेहनत रंग लाए और आपके लिए वरदान साबित हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पहला प्रश्न जो है, शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान सीकर का शासक कौन था? कल्याण सिंह दोस्तों। तीसरा प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र में किसान किस जाति? शासक राजपूत थे और किसान दोस्तों जाट थे। तीसरा। चौथा प्रश्न, शेखावाटी में पंचपाने, ये पंचपाने देखना आप, पंचपाने जयसिंहपुरा है, हनुमानगढ़ है, ठीक है, धापीबाई से संबंधित, ये सारे सीकर में। पंचपाने ये झुंझुनू के अंदर आते थे, जिनको पंचपाने कहा जाता था। 5 छोटे छोटे जागीरदार, जहाँ सबसे ज़्यादा किसान जैसे नवलगढ़ है, मलसीसर है, बीचऊ है, डूंडलोद है और मंडाना है दोस्तों, इनको पंचपाने कहा जाता है। ये सभी है, 2 अलग से याद रखना, डूंडलोद और मंडाना दोस्तों, ठीक है ना, मंडाना, ये अलग से याद रखना। 5वां प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र में एक रियासत से दूसरी रियासत में अनाज, वस्तु और सामान भेजने पर किस प्रकार का कर लिया जाता था? जकात। ये का ये जो मुगल काल में दोस्तों मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था, ठीक है दोस्तों। डाण है जो पशुओं को बेचने पर, बिगोड़ी है जो भूमि से, बेगार है जो बलि या वेस्ट का लेकर, यहाँ पर जकात सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरलाल सिंह बिल्कुल सही है, नेतराम सही है, पंडित सिंह सही है, चंद्रपाल सिंह सही है, उपरोक्त तो सभी, ये चारों के चारों। और महिलाओं का पूछे तो किशोरी देवी और उत्मा देवी दोस्तों, ठीक है ना, किशोरी देवी मुख्य रूप से। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान किसने ग्राम और गणेश समाचार पत्र निकाला था? ग्राम समाचार पत्र था वो हाथ से लिख के निकाला गया था। गणेश समाचार पत्र जो संपादन किया जाता था, जो आगरा से निकलता था, और निकालने वाला व्यक्ति दोस्तों सीकर के ही क्षेत्र के निवासी थे, तारकेश्वर शर्मा दोस्तों। ओके, 9वां प्रश्न दोस्तों। 8वां प्रश्न, शेखावाटी जकात आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? शेखावाटी जकात आंदोलन शुरू करने वाला व्यक्ति नरोत्तम लाल जोशी थे, जो बाद में झुंझुनू से एमएलए भी रहे और बाद में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे दोस्तों। 9वां प्रश्न, शेखावाटी किसान आंदोलन का कौन सा नेता बाद में विधानसभा का अध्यक्ष बना? वही नरोत्तम लाल। ओके दोस्तों। 10वां प्रश्न दोस्तों, जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना किसने की थी? जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना करने वाला जो ठाकुर देशराज दोस्तों, भरतपुर से थे ये। जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना दोस्तों 1931 में। जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1931 में दोस्तों। अच्छे से याद रखना क्योंकि ये प्रश्न आरएस प्रीलिम्स में दोस्तों 2 से 3 बार पूछा गया दोस्तों। ओके, 12वां प्रश्न दोस्तों, 1933 में जाट क्षत्रिय महासभा के किस अधिवेशन में अगले वर्ष बसंत पंचमी को? ये मैंने प्रश्न इसलिए दोस्तों लिया कि यहाँ पर जो निर्णय लिया गया था और उस निर्णय के बाद में जो इन्होंने यज्ञ किया था, उस यज्ञ के बाद जो जाटों ने वहाँ पर जो किसानों के मतलब कर देने से स्पष्ट मना कर दिया था, इसीलिए पलथाना में निर्णय लिया था दोस्तों कि हम अगले साल बसंत पंचमी में वहाँ पर यज्ञ किया। और इस यज्ञ में दोस्तों एक पंडित था, वो भी नाम प्रश्न ले रखा, हाथी पर एक सवारी निकले, वो भी प्रश्न ले, और उसमें निर्णय लिया था शेखावाटी के किस लोग अब किसान कर नहीं देंगे। 13 जाट क्षत्रिय प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किस वर्ष हुआ? 33 में दोस्तों पलथाना में निर्णय लिया, 34 में अगले ही वर्ष बसंत पंचमी को, तो ये बसंत पंचमी को दोस्तों यज्ञ हुआ था। 14वां प्रश्न दोस्तों, जाट प्रजापति महायज्ञ करवाने वाला पंडित, मैंने कहा था ना खेमराज, ये प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया दोस्तों, खेमराज शर्मा। जहां अपन सोचते नहीं वैसे प्रश्न। जाट प्रजापति महायज्ञ के दौरान किस व्यक्ति को हाथी पर बैठाकर सवारी निकाली गई थी? दोस्तों हुकम सिंह को। ओके, 16वां प्रश्न दोस्तों, 15 मार्च 1935 को किसकी मध्यस्थता से किसानों व रियासतों के बीच में समझौता हो गया? छोटू सिंह और रतन सिंह। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा दोस्तों। राम नारायण नहीं है, गलती से लग गया दोस्तों। आप छोटू राम और रतन सिंह
ये आप याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। राम नारायण चौधरी का इसमें बड़ा योगदान था। तरुण राजस्थान से देखना किस समाचार पत्र ने शेखावाटी किसान आंदोलन को प्रचार किया था, तो राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान में। यही राम नारायण चौधरी था जिसने ब्रिटेन के हेराल्ड न्यूज़पेपर में भी शेखावाटी किसान आंदोलन पे हुए अत्याचारों को छपवाया था दोस्तों, इसीलिए राम नारायण चौधरी बहुत मोस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के किस अध्यक्ष ने शेखावाटी किसान आंदोलन को, देखना दोस्तों, जमनालाल बजाल को किसानों का साथ लेने के लिए प्रजामंडल ने कह दिया था कि हम शेखावाटी किसान आंदोलन का सपोर्ट करेंगे, तो ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, 18वां प्रश्न, चिड़ावा का गांधी कई बार लॉट ऑफ टाइम इन कंपटीशन दोस्तों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इन्होंने एक अमर सेवा समिति की भी स्थापना की थी दोस्तों, और इसी के तहत इन्होंने फिर वहाँ पर लोगों में सुधार करने का निर्णय लिया था। जो चिड़ावा में अमर सेवा समिति बनी थी वह 1918 में। इसने अकाल रात कार्य, सामंतों के अत्याचार और असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और शराबबंदी के खिलाफ काम किया था, इसीलिए इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता। 1918 में अमर सेवा समिति दोस्तों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। वहीं पर मैंने 18वें प्रश्न में आपको संपूर्ण बात बता दी कि इनको गांधी क्यों कहा जाता था। राजस्थान के किस आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो शेखावाटी किसान आंदोलन और विशेषकर जयपुरा और कुंदन गांव की जो घटना थी, देखना जयपुरा कांड और कुंदन गांव। जयपुरा में तो ईश्वरी सिंह ने गोलीबारी की थी, कुंदन कांड में भी ऐसा ही हुआ था, तो इसकी गूंज जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी, और इसी दोनों के हेराल्ड में भी, न्यूज़पेपर में भी छपा था, और छपने वाला राम नारायण चौधरी था। राजस्थान के किस आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के समाज, डेयरी हेराल्ड, वही दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन, जयपुरा और कुंदन गांव की घटना, और हेराल्ड न्यूज़पेपर में लिखने वाला व्यक्ति राम नारायण चौधरी था, ये याद रखना, लंदन में जाके उसने ये छपाया था दोस्तों। 22वां, कटराथल में महिला किसानों का सम्मेलन कब हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में डाल देना, 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी और अत्याचार के खिलाफ हुई थी दोस्तों। 13, कटराथल में महिला किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वेरी मोस्ट किशोरी देवी दोस्तों। ओके, 24वां प्रश्न दोस्तों, कटराथल किसान सम्मेलन में जोशीला भाषण किसने दिया था, ठाकुर देशराज की पत्नी उत्मा देवी ने। एज इज इट प्रश्न पूछा गया दोस्तों। यदि मेरी मेहनत से आप संतुष्ट हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 25 अप्रैल 1935 को कुंदन गांव की किस महिला ने कर देने से मना कर दिया था, जिसके बाद गांव की संपूर्ण लोग, दोस्तों धापी बाई, ये धापू बाई है ना, इसको धापी बाई के रूप में याद रखें। और ये एक हर साल किसी न किसी 3 से 4 कंपटीशन में ये धापी बाई छप जाती और सीधा पूछा जाता धापी बाई का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो सीकर किसान आंदोलन से। वेरी मोस्ट। ओके दोस्तों, 26वां प्रश्न दोस्तों, शेखावाटी के किस ठाकुर को किसानों ने पर अत्याचार के लिए पहली बार भारतीय इतिहास में, राजपूताना के इतिहास में पहली बार जो ईश्वरी सिंह है दोस्तों, वह जेल गया था। जयसिंहपुरा में अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। इसकी जांच के लिए एक आयोग भी बना था, जिसकी वजह से बना। वो प्रश्न मैंने आगे लिया है। 27वां प्रश्न, जयसिंहपुरा किसानों पर अत्याचार की जांच के लिए किस आयोग का, FS यंग दोस्तों। कैप्टन वेब था जिसको कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया था ताकि किसानों इसके बीच में, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जाँच के लिए जयसिंहपुरा की FS यंग को किया था दोस्तों। 28, सीकर दिवस कब मनाया जाता है, आखिरी प्रश्न है दोस्तों। और सीकर दिवस ये हाल ही में एक कंपटीशन में पूछा गया 2022 के एंड में और 23 के फर्स्ट में। ये दोस्तों है 26 मई 1935 को। दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। नमस्ते।